गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एक और नई सुबह, दिल्ली की सुबह दिखाती हूँ आपको। कोहरा छाया हुआ है पूरे में और मैं आ गई हूँ गार्डन में। मुझे बहुत पसंद है इस तरह का मौसम, ठंडा और कोहरे वाला, किसी भी तरह का हो, बहुत पसंद है। और बारिश के बाद का दृश्य मेरे गार्डन का, तो खूब सारे गुलदावरी देखो खिले हुए हैं। तो बारिश के क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए। पूरे पेड़ मेरे झुके हुए हैं फ्लावर वाले। बारिश का सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है ना, कुछ फूल खिल गए और कुछ लुढ़क गए। ये देखो, और ये देखो गुलदावरी के रंग बदलते हुए। पूरा जो बगीचा है वो गुलदावरी से भरा हुआ है मेरा। तो ओवरव्यू देख लें आज मेरे गार्डन का, बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये भी भरा हुआ पूरा, देखो पूरा लुढ़के हुए हैं पूरी तरफ। पीले फ्लावर जो हल्की शेड कम हो गई बारिश से, कुछ फायदे कुछ नुकसान। देखो मेरा फिर से रेड लेट्यूस की हार्वेस्टिंग करने की स्टेज पे। अब की बार गार्डन में गुलदावरी गुलदावरी। और ये देखो ये वाला जो प्लांट है ना, इसको तो शायद महीना हो गया होगा खिले हुए। पूरा गार्डन, पूरे फ्लावर देखो आप, ये देखो कितने पूरे लुढ़क गए ये मेरे। ये देखो फ्लावर ही फ्लावर, बस नीचे लुढ़क गए। और मुझे लगता है इसमें बीज बन गए होंगे या कुछ भी। रेड इसीलिए हो गए हैं क्योंकि अब इनका टाइम आ गया है, ये मैच्योर हो चुके हैं, है ना। ये देखो नेक्स्ट ईयर मैं इनको अच्छी तरह से गुच्छे में संभाल के रखूंगी। टूट जाते हैं, देखो टूट गई है टहनी मेरी बोझ के कारण। सभी तरह के फ्लावर, ये देखो भाई, पूरी तरह से लुढ़क जाते हैं, टहनियाँ टूट जाती हैं। कोशिश तो बहुत की थी संभालने की, लेकिन नहीं संभले। ये मौसम इतना खूबसूरत है कि छोटी सी टहनी टूटी थी, मैंने लगा दी तो फ्लावर भी आ गए। इतने छोटे प्लांट में भी सीजनल प्लांट जो हैं वो फ्लावरिंग दे देते हैं। ये देखो कितना साइज है इस प्लांट का। ये कटिंग है जो अपने आप ही, ये कटिंग है जो कितनी उथली सी टोकरी में लगी हैं और भर जाएंगी फ्लावर से। ये देखो, और ये है नींबू का प्लांट। मैंने इसकी वीडियो शेयर की थी, तो देखो अब इस पे फ्लावरिंग आने लगी है। यहाँ भी कई जगह फ्लावरिंग आ रही है, अच्छे से दिखा दूँ। ये देखो ये सब बीज से लगे हुए हैं, पर मैं इनको छोड़ नहीं रही हूँ, अभी भी फ्लावरिंग दिखा रही हूँ बस। पर पुरानी टहनी पे ही हमेशा इनमें फ्लावरिंग आती है, नई पे नहीं आती। इसको मैं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि इसकी कुछ काटी थी और कुछ मैंने बचा दी थी। पुरानी हैं इसमें काफ़ी सारी। सबसे अच्छा रिजल्ट ये हुआ कि जो मेरे बैंगन है उनका साइज बढ़ गया, वरना कम साइज बढ़ रहा था इनका, ज़्यादा साइज नहीं बढ़ रहा था। जितने भी बैंगन लगे थे सबका साइज बढ़ने लगा है। ठंड की वजह से लेमन ग्रास का कलर बदल गया है। और क्या है चेंज, देखो सारे अंजीर के पत्ते पीले पड़ गए हैं। इतनी ठंड को अंजीर सहन नहीं कर पाता और ना ही फल सहन कर पाते, लेकिन ये फल पक गए हैं 2 अंजीर के, तो इनको तो मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। ये देख लो, दिखा दूँगी। एक ये भी पका है इधर की तरफ, बाकी भी पक जाएंगे। और अब की बार मुझे अंजीर ने जो है 2 बार फ्रूटिंग दी है। कई दिन से पके हुए हैं ये देखो दोनों। ये देखो पूरी तरह से पके हुए हैं। ये देखो इनका कलर देख लो आप, कितना सुंदर। और मिठास तो माशाअल्लाह आप सोच भी नहीं सकते, बहुत मीठे होते हैं डायरेक्ट पके हुए। करेले अभी भी मिल रहे हैं मुझे, तो इसी चक्कर में ग्रोथ अच्छी नहीं ले रहे, तो बेल को उखाड़ने का मन नहीं कर रहा। बारिश के बाद बहुत ही अच्छी ग्रोथ फ्लावर प्लांट की। मैं कभी भी फ्लावर प्लांट जो है नहीं खरीदती हूँ, उनकी पौध ही लगा देती हूँ हर साल की तरह। और ये डेलिया है देखो, और बारिश के बाद अच्छी ग्रोथ ले ली है इन्होंने, अपने आप ही उग जाते हैं। बहुत सारे उगे हैं अलग अलग तरह के। ये भी पितूनिया है देखो, बहुत सारे, ये सब पितूनिया हैं। ये देखें, ये थी शकरकंदी की एक, मतलब बन रही है अंदर शकरकंदियाँ। कितनी मोटी है मुझे नहीं पता, ज़्यादा मोटी नहीं है। मुझे इन्हें दोबारा लगाना था पर नहीं लगा पाई।
ये देखो हर जगह शकरकंदियाँ इसके अंदर। कितने साइज की हैं, लगा नहीं पाई क्योंकि कम मिट्टी रह जाती तो शकरकंदी की ग्रोथ उतनी मोटी नहीं हो पाती। तो बस दिखा रही हूँ कि कितनी शकरकंदियाँ बन जाती हैं, आप भी आराम से लगा लें। ये है गोभी के प्लांट, देखो ग्रोथ अच्छी हो रही है। इधर भी एक एक पॉट में एक गोभी लगाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और बैंगन, एक और बैंगन का पेड़। पपीता ज़्यादा सहन नहीं कर पाता सर्दी को, तो खुद को जिंदा रख रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और इसने ग्रोथ को रोक लिया है फिलहाल। और सबसे ज़्यादा खूबसूरती बखेर रहा है मेरा ये देसी गुलाब। ये देखो फ्लावर का साइज़ देख लो आप, एक ही प्लांट है, एक ही पेड़ है ये, और इतना भार की वजह से ना पूरा झुक जाते हैं। ये साइज़ देखो आप कितना बड़ा है। तो मैंने जो ये देखो, और बाहर की तरफ भी एक, उसको मैं निकालूंगी तो वो फिर टूटने का डर है। तो देखो दिखा देती हूँ कितना बड़ा है ये भी। बहुत सारे पेड़ फ्लावर आए हैं, बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं एक साथ। और ये देसी गुलाब है, सच में इसकी खुशबू और इसकी जो सुंदरता देख के मैं खुद भी मोहित हूँ। इतने तो अंग्रेजी गुलाब नहीं दे रहे जितने इन्होंने बहुत जल्दी फ्लावरिंग भी शुरू कर दी। जितना भी मैंने इसको दिया था सारा रिजल्ट ये मुझे दिखा रहा है अपना, सुंदरता के मारे। और ऊपर आते हैं तो भीनी भीनी खुशबू से जो है मन खुश हो जाता है। देखो तो एक ही पेड़ पे एट ए टाइम 5 फ्लावर खिले हुए हैं। और फ्लावर शकरकंदी का मैंने पहले भी दिखाया आपको। ये अंग्रेजी गुलाब देख लो, ग्रोथ बढ़ा रखी है इतनी सारी। ये पत्ते देखो, है ना इतने सुंदर है। पत्ते की सुंदरता देख लो, फ्लावर नहीं दे रहा है। बस ये भी अंग्रेजी है, इसका फ्लावर आएगा तो दिखाती हूँ। कलर इसका थोड़ा सा मैरून है। ये भी मेरा देसी गुलाब है, आप देखो इसकी भी कितनी सुंदर इसकी डोडी है। और पहले भी इसने फ्लावर दिया और यहाँ भी देख लो। तो बस देसी गुलाब ही सबसे ज़्यादा खुश है मेरा। गार्डन में इतनी ठंड में भी दे रहा है। और मैंने ये सारी कटिंग से लगाए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंने लिया वो कटिंग से ही लग भी इजीली जाते हैं। ये देखो बैंगन यहाँ भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो इतना खाद भी इतना काम नहीं करता जितना ये काम करता बारिश का पानी। तो खूब सारे बैंगन मिल जाएंगे अभी सब्जी के लिए। लेमन ग्रास पूरी तरह से बीजों से लदी हुई, इसके बीज बनते हैं नहीं मुझे नहीं मालूम, पर ये देखो ऐसे ही मेरे करेले यहाँ भी लगे हैं। और यही मेरा जो लालच है, इनको अभी उखाड़ने नहीं दे रहा। यहाँ भी देखें, जब मैं इनको खाद देती हूँ ना, गोभी भी लगे हैं इसी पॉट में, तो इनका भी ग्रोथ बढ़ जाती है। और ये मेरा दूसरा लेमन है, इसकी कटिंग की तो मैंने इसकी सारी पुरानी शाखाएं जो हैं वो हटा दी। और हमेशा पुरानी शाखाओं पे ही आते हैं फ्रूट्स या फ्लावर। और आप देख सकते हो ग्रीन शाखाएं सारी, कोई भी इसकी ब्राउन शाखा नहीं है, इसलिए इस पर कोई भी फ्लावर नहीं आया। जबकि पिछली बार इस पर हज़ारों फ्लावर आए थे, हज़ारों से भी शायद ज़्यादा ही रहे होंगे। यहाँ भी देखें करेले बहुत बन रहे हैं अभी भी, और करेले कोई खा भी नहीं रहा है, फिर भी फ्रूट जब लगते हैं ना, वही अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग है। तो मैं इनको उखाड़ ही नहीं रही हूँ। और ये देखें एक और करिश्मा, छोटा सा पॉट जिसमें मैंने कटिंग लगाई थी उसी में फ्लावरिंग देनी शुरू कर दी। सीजन का बहुत फ़र्क है, अगर अच्छे से आप सीजन अगर फेवरेबल है तो ये सारे के सारे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देते हैं, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। पॉट का इंतज़ार कर रहे हैं ये बेचारे, अपने आप उग जाते हैं, फिर भी मैं इनको जगह नहीं दे पा रही हूँ। बहुत सुंदर फूल खिलते हैं ऑरेंज कलर के। अभी भी मिट्टी सूखी नहीं है, जब से बारिश हुई है ना, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि कितनी भी मैंने पोरस मिट्टी डाली थी पानी नहीं रुका। लेकिन मिट्टी में बहुत सारे पत्ते और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो होल्ड कर लेती हैं पानी को, तो इसलिए गीलापन अभी भी है। इस करेले की बेल की हालत अच्छी नहीं है। ये देखो जितने भी करेले आ रहे हैं ना, सब पीले पड़ रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है मुझे इसे उखाड़ देना चाहिए। ये वैसे भी पॉट धूप में है, तो कोई दूसरी चीज़ जब मैं इसमें लगाऊंगी तो ये अच्छे से हो जाएगी। देखो मैंने इसको उखाड़ दिया है और हाथ मेरे लाल हो गए हैं उखाड़ने की वजह से, इतनी ताकत लगानी पड़ी। ये देखो कितने हद तक इसमें बहुत पूरे में फैली हुई थी, अभी भी टूट गई हैं। ये है मेरी मूलियाँ, और जब भी आती हूँ ना, वैसे मूली रखी है घर में, पर मन करता है कि एक तो निकाल ही लूँ, तो मैं एक निकाल रही हूँ। एक दिन और निकाली थी
लंबाई तो ज़्यादा नहीं है, शायद बीज ही ऐसा होगा, लेकिन फिर भी घर की मूली ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक ही होती है। देखो आज मैं हरा साग भी काटूंगी तो उसमें थोड़े से पत्ते भी डाल लूँगी इसके, ताज़ी ताज़ी। तो चलो फिर एक और निकाल लेती हूँ, अगर पत्ते ही डालने हैं तो, है ना। ये देखो बहुत अच्छा साइज़ हो गया, कम नहीं है ये साइज़ भी। ये देखो 2 मूली निकालनी है मैंने। तो छोटे मोटे जो भी करेले हैं इस पे बचे हैं वो ले लूँ। ये इतने करेले आ रहे हैं उस बेल में जिसको मैंने उखाड़ा है, ये देखो। और उतनी बढ़िया ग्रोथ नहीं ले रहे, जो भी ग्रोथ ले चुके हैं ना उनको मैं तोड़ लेती हूँ। ये भी उसी का है, आपको दिख रहा है क्या? ये देखो, है ना। और ये मेरा आम का पेड़ है, पूजा के लिए पत्ते मिल जाएंगे इससे, और कुछ नहीं है, अच्छा लगता है। बाकी ये मेरा बीज से बना हुआ है तो इसमें फ्रूटिंग तो नहीं होगी। और यहाँ से भी तोड़ लूँ। मेरे पौधों को इसने बुरी तरह से जकड़ रखा था, इसलिए भी मुझे ये उखाड़नी पड़ी। जो भी इसके 2-4 करेले हैं मैं वो तोड़ लूँगी। देखो करेले तो मिल ही रहे हैं ना, इस साइज़ के मिल जाएं, सर्दी में बहुत है। तो पूरी तरह से ना गुलाब को ढक रखा था इसने। गुलाब के अंदर देखो ये पिटूनिया का फ्लावर अपने आप प्लांट बन गया, और इतना हेल्दी है कि मुझे निकालना भी नहीं जा रहा। तो गुलाब की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, देने नहीं देगा ये ढंग से, इसको फ्लावरिंग नहीं करने देगा। पर मेरा मन नहीं करता अब इसको हटाने का। ये फ्लावरिंग आने वाली है और बाकी इस पे आएगी, और यही नहीं और भी है उधर। तो एक छोड़ दूंगी, बाकियों को वहीं रहने दूंगी, एक को छोड़ के बाकी सारे निकाल दूंगी। ये भी पूरी हल्दी लुढ़क गई है और पीले भी पत्ते पड़ गए हैं, बारिश ज़्यादा हुई थी और होल्ड कर लिया था पानी मेरी मिट्टी ने, इसलिए ये भी पीले पड़ गए। और एक ये पॉट है जिसमें हल्दी है, तो ये भी बहुत सारी सूख गई, कुछ बारिश की वजह से, कुछ तो इसको भी नहीं हुए 8-9 महीने, तो पता नहीं कितनी निकलेगी। लेकिन जल्दी हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी मैं हल्दी की आपको। एक पॉट तो बनता है हल्दी को बाहर निकालना, सर्दी के मौसम में काफ़ी यूज़ हो जाता है। ये है मेरा एक बीज बनाने का जो मैंने छोड़ रखा था ना, गवार की फली का, ये देखो, है ना। तो इसको भी आज हटा दूँ मैं, बस इसका बीज बनेगा तो दिखाऊंगी आपको। अच्छे से मैंने बीज के लिए छोड़ा हुआ है, सारी फलियां पक गई हैं, तो ये भी मैंने निकाल लिया है। तो आज मैंने गार्डन का पूरा ओवरव्यू दिखाया आपको। बहुत सारी और सुंदर सुंदर फ्लावर और प्लांट हो गए हैं, बीज पूरे बनने लगे हैं, और बाकी सूख के जाएंगे तो दिखा दूंगी। अगले साल की तैयारी है ये गर्मी की। तो थैंक यू सो मच, बने रहना मेरे साथ इसी तरह से आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।